पहले हमारी नस्लों को इसने बर्बाद कर दिया और रही सही कसर इसने पूरी कर दी। भाई होश में हो, क्या हो गया है तुमको? यही तो वो चीज है जो हमको करीब किया है। क्या खाक करीब किया इसने हमें? इसने हमारे माँ बाप दोस्त रिश्तेदारों से सबसे अलग कर दिया इसने हमें। पहले तो हम इस लानत पे लगे हुए थे, अब हम इस लानत पे लगे हुए हैं। भाई आप वही पुरानी दुनिया में रह रहे हो, आपको नहीं पता इसने हमें कितनी टेक्नोलॉजी दी है। बस बस इतना ज्ञान मत दो मुझे टेक्नोलॉजी का। चल अजान आ रही है, नमाज पढ़ने चलें। भाई आप जाओ, मैं कल से स्टार्ट करूंगा। आज मैं ऐसे ठीक कराने जा रहा हूँ। कल से? चल ठीक है, आज यहाँ एक दोस्त की दावत है, वहाँ पर चलते हैं। इसे शाम को बनवा लेना। क्या दावत? ठीक है, पर शाम को इसे बनवा देना। हाँ हाँ बनवा दूंगा। चल अब गौर से देखो इस कब्रिस्तान को। इस कब्रिस्तान में बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जिन्हें कल से नमाज पढ़नी थी, लेकिन उनकी जिंदगियों में कल आया ही नहीं है। इनमें से कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लोग थे, आज उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। न उनकी औलादे, न उनके रिश्तेदार, न उनके माँ बाप, किसी को कुछ भी याद नहीं है। न हमारा भाई था या हमारी माँ थी या हमारा बाप था, किसी को कुछ भी याद नहीं है। मेरे भाई, हमारी जिंदगी है ही कितनी, अजान से शुरू और नमाज पे खत्म। आपको कुछ इल्म है? मुसलमान और काफिर के बीच जो फर्क कराती है वो सिर्फ नमाज ही है। और हमने बचपन में मदरसे वाली किताबों में पढ़ा था कि आखिरत के दिन सबसे पहले जिसकी चीज का हिसाब होगा वो सिर्फ नमाज है। और हमने ये भी पढ़ा था कि नमाज दीन का सुतून और जन्नत की कुंजी है। अरे अपने दिल से पूछो कि हम कुंजी के बगैर जन्नत में कैसे जा सकते हैं। मेरे भाई जरा सोचो, हम यहाँ से उठ के आखिरत वाले दिन अल्लाह को किस मुंह से जवाब देंगे। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, और हम हैं कि उस हुक्म को रद्द करके दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए हैं। और हम माल के पीछे पड़ गए, हम रिश्तेदारों के पीछे पड़ गए, हम दौलत के पीछे पड़ गए, और हम उस अल्लाह पाक को भूल गए जिसने हमें ये जिंदगी दी। उस अल्लाह पाक को भूल गए जिसने हमें इतनी नियामतें दी, इतना ऐशो आराम दिया, कितना सुकून वाली जिंदगी दी, हमें कितनी तंदुरुस्ती दी। सिर्फ हमारे पास 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है। जरा सोचो, अगर हमारे गांव के किसी बड़े अमीर का फोन आपको आ जाए तो आप सारा काम छोड़ के दौड़ के चले जाएंगे और उसके सामने ऐसे खड़े रहेंगे और कहेंगे, जी मेरे सरकार, जी मेरे आका, जी मेरे मालिक। कभी इस बात पे भी गौर किया है कि वो अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, और वो सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ने का बुलावा देता है। और तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के उस अल्लाह के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए नहीं निकल सकते हो? बस भाई इतना मुझे न झंझोड़े कि शर्म से मेरा कलेजा फट जाए। आज से मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, आइंदा से मैं इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा। चलो नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ो इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए।